कैलाश मानसरोवर भी खोल के आऊंगा। तो उन्होंने कहा वो कम्युनिस्ट है, वो कब मानेंगे, इसमें मत पढ़ो। तो मैंने कहा मैं तो करने वाला। अब मैं गया चाइना, वहां बात की, कैलाश मानसरोवर खुलवाया और पहला यात्री मैं। कारण क्या था कि उस समय सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में बड़ा झगड़ा चल रहा था। एक उनकी नदी थी जो बॉर्डर थी उनकी, उसमें एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर लड़ाई चल रही थी, ये मेरा है, ये मेरा। और हमारी सरकार नहीं बनी थी 77 में, जनता पार्टी, और इंदिरा गांधी ने 71 में सोवियत रूस से एक संधि साइन कर ली कि यदि रशिया या इंडिया कभी दिक्कत में पड़ेंगे, कभी खतरा होगा, तो दोनों, इंडिया रशिया को मदद करेगी, रशिया हमारी जब मुसीबत आएगी तो हमें मदद करेगी। ये इंडो सोवियत ट्रीटी बनाई थी। तो उस समय ये जिनकी जब झगड़ा चल रही थी, तो रशिया की तरफ से मोरारजी देसाई को, प्रधानमंत्री को एक रिक्वेस्ट आया कि हमें सोवियत यूनियन की जो ट्रूप्स हैं उसको हिंदुस्तान के रास्ते से तिब्बत जाने की मदद कीजिए। तो मैंने मोरारजी को कहा, यदि आप चाइना को कहने के लिए तैयार हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ो और आप मारो, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तटस्थ रहेंगे, इसी में वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। मोरारजी की अनुमति से मैं जाकर चाइना को कहा कि आपका युद्ध रशिया से होगा, तो हम तो रशिया के ट्रूप्स को हमारी भूमि का फायदा उठाने नहीं देंगे, तुम आपस में लड़ लो, हम तटस्थ रहेंगे। उसके बाद उनकी रवैया बदली और कहा कि अच्छा बातचीत करेंगे बॉर्डर। इसी प्रकार से आज भी आपको बॉर्डर की समाधान करनी है और अक्साई चीन वापस लेनी है, तो एक हमें फैसला करनी है कि चाइना और अमेरिका की युद्ध हो जाएगी तो किस तरह होगी। अब तटस्थ रहोगे तो फिर चाइना तुम्हारा दोस्त, पर तटस्थ होगे तो दिखना चाहिए तटस्थ है, ये नहीं कि मनमोहन सिंह जैसे जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश में। हमारे नेताओं का फोन टैप कर सकते हैं, जब चाहें घुस जाएंगे, जब चाहेंगे एनजीओ को पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार की सारी एक्टिविटीज देखते हुए हम इसको बर्दाश्त करते आए। तो हमें इतना साफ उसको दे दे, तो मैं कहता हूं कि जहां तक अक्साई चीन की बात सेकंड लूंगा, जो पहला है मैकमोहन लाइन, उसको चाइना मान लेगा। क्यों मान लेगा? क्योंकि बर्मा के साथ संधि करते समय उन्होंने मैकमोहन लाइन को मान लिया, तो हमारे साथ कैसे नहीं मान सकते? वो लकीर जब खींचा उसने मैकमोहन लाइन, उन्होंने एक ही लकीर खींचा था, और मैंने ये सवाल उठाया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि जब आप हमारी और आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब इसी को आर्गुमेंट बना करके हम दे देंगे। रह गई अक्साई चीन की बात, इसके लिए ये कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, बड़े समझदारी से करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना कोई देवता लोग नहीं है कि आपको हाँ कह देंगे आजकल तो निभाएंगे, बदल सकते हैं, लेकिन हमारी भी ताकत बननी चाहिए। मैं थोड़ा कश्मीर से हट के जा रहा हूं क्योंकि ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है। चाइना आज गद्दार में उसने एक बंदरगाह बनाई है पाकिस्तान के गद्दार पोर्ट में, और श्रीलंका में हम्बनतोटा के जो हमारे से 32 किलोमीटर दूर है, उसमें उसने एक बंदरगाह बनाई और उनके जहाज है वहां भी। कोको आइलैंड है बर्मा के पास, बांग्लादेश के पास, वहां भी बनाई है। तो हमें घेरे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडोनेशिया से संधि करनी चाहिए कि तुम सुमात्रा में और हम कार निकोबार में, हम अपनी नौसेना
मजबूत करेंगे, तुम वहाँ मजबूत करो सुमाट्रा में, और जो बीच में जो पानी है जिसको मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं, उसमें 90% चाइना का जो गुड्स ट्रैफिक है वो चलती है। और यदि हम दोनों मिलेंगे तो फिर उस ट्रैफिक को बंद कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। तो फिर तो चाइना का सारा फॉरेन ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे काम करनी चाहिए। चाइना को बॉर्डर आने के लिए चंगदू प्रोविंस से लंबी रास्ते से आते हैं। हाँ, उन्होंने अच्छे अच्छे रोड बना लिए, रेलवे लाइन भी बना ली, लेकिन हम तो बिल्कुल बॉर्डर के बगल में हैं और हमारे पास सड़क नहीं है, क्योंकि टेंडर निकलती है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है तो वो मिट्टी डाल देते हैं। यहां भी महाराष्ट्र में भी सड़क ठीक नहीं है। हाँ, तो बनाइए जाल कि आप जा सकते हैं। मनमोहन सिंह ने जीवन में 2 अच्छे काम किए। एक अच्छा काम उन्होंने किया कि सुखोई के 40 सुखोई की जेट्स को उन्होंने तेजपुर में स्थित कर दिया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी चाइना के साथ, उस लंबी सप्लाई लाइन को बॉम्ब करने के लिए। और दूसरा अच्छा काम किया, उसने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्तीफा देता तो बुद्धू बन जाता प्राइम मिनिस्टर, तो वो वैकेंसी बना। बुद्धू बने राहुल गांधी। और उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देता था, तो ज्यादा अच्छा था कि अंत तक ये रहे। उनको बड़ा दबाव लगा कि इस्तीफा दो, और तो एक बात पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो 2 अच्छे काम किए। उसमें ये सुखोई जो भेजा, उससे हमें और ज्यादा भेजनी चाहिए। इराक में भी मैं प्रशंसा करता हूं कि नरेंद्र मोदी को, कि उन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज को भेजी तैयारी में कि यदि कुछ होगा हमारे नर्सेस के साथ तो फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे। और फिर बाकी लोग जो सारे जो बिजनेसमैन हैं केरल के, इधर उधर मुसलमान ही हैं, वो सब वो उन्होंने जाकर बात करके कहा कि बड़ा परिणाम होगा, तो नर्सेस आज छूट कर आए। तो इस प्रकार से। और अब ईरान शिया है। हमारे देश में शिया सदा हिंदू के साथ रहा है, अहमदी साथ रहा है, सूफी साथ रहा है, बहरमी शिया सुन्नी भी साथ रहा है। मुसलमान की पॉपुलेशन में वोट डालते समय इस बार हमें 17% हिस्सा मुसलमान की वोट मिली। यही शिया सुन्नी। ये जब मुसलमान की बात करते हैं, मैंने मुसलमान कैसी बात कर सकते हो? कौन सा मुसलमान? और इनकी शिया की तो मारकाट हो रही है पाकिस्तान। अहमदी को तो मुसलमान ही नहीं मानते पाकिस्तान। तो ईरान ने हमको अभी कहा है कि चाबहार एक बंदरगाह है, उसको आप हमें बना के दिए। ये पाकिस्तान को उस तरफ है। और इसीलिए इस तरीके से हमें चाइना से बात करने के पहले ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए लड़ाई करेंगे तो भी पिटेंगे, तब वो बात करने के लिए तैयार है। और यदि उनको लगेगा कि हम स्वाधीन हैं, हम अमेरिका का पिट्ठू नहीं है, हम चाइना का पिट्ठू नहीं है, हम अपनी ताकत पर खड़े हो सकते हैं और खड़े होंगे, तो फिर चाइना हमसे समझौता करने के लिए तैयार है। तो अक्साई चीन के लिए सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में वो जो मैकमोहन लाइन है उसको पक्का करना है। तो कश्मीर की तब मौका मिलेगा पाकिस्तान को, वो जो हिस्सा है जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको खाली करने के लिए। उसके लिए पहले 370 को हटाना है और हटाने के बाद कश्मीर में अमन लानी है। कश्मीर में अमन आ सकती है। मुझे तो लोग कहते थे गुजरात में अमन कभी नहीं आएगी, क्योंकि 1962 से 2002 तक हर 3 महीने दंगे होते थे गुजरात में, और बड़ौदा में तो हर हफ्ता होता था। वहां के गुजरातियों से बात करिए, वो बताएंगे।
लेकिन 2002 से 2014 तक आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है।